एक वजह से शुरुआत कर रही हूँ ताकि प्रभु का आशीर्वाद हमें मिले, भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिले। गौर निताई का दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे, अगतिर गति निताई, साधु लोक बोले। दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे, अगतिर गति निताई, साधु लोक बोले। जय प्रेम भक्ति दाता, पताका तुम्हारा, उत्तम अधम किछु ना केल विचार। दया कर मोरे निताई, दया कर मोरे, अगतिर गति निताई, साधु लोक बोले। प्रेम दान जग जीवेर, मन केला सुखी, तुम्हें जदि दयार ठाकुर, आमी केने दुखी। दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे, अगतिर गति निताई, साधु लोक बोले। कान्हू रामदासे बोले कि बलि बामी, ए बड़ भरोसा मोर, कुलेर ठाकुर तुमी। दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे, अगतिर गति निताई, साधु लोक बोले। ये भजन के अनुसार भगवान हम सब पे कृपा बनाए। ऐसे ही अब मैं शुरुआत करती हूँ मंगलाचरण के साथ। आप सब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं जो मुझे कार्य दिया गया है मैं उसपे न्याय संगत कार्य कर सकूं, और कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मयि ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतं कमलं श्रीगुरु वैष्णवान्, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं, श्री राधा कृष्ण पादान् सैगा ललिता श्री विशाखान्वांच तप्त। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। हरे कृष्णा। जैसे कि कल 11वें श्लोक तक हुआ था, तो आज नहीं, कल 12 श्लोक तक हुआ था, आज 13वें से शुरुआत करनी है ना प्रभु जी? जी माता। श्रील प्रभुपाद की जय। ततः शंकराचार्य वीर्यश्व पणवाना गोमुखा सहसेवाभ्ययंत स शब्दसु स्तुमुलो अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े ब्यूगल तुरही तथा सी सरसा एक साथ बज उठे। वे संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण थे। जैसे कि कल बताया था, जैसे कल भीष्म पिता ने अपना शंख बजाया दुर्योधन को एक तसल्ली, एक सांत्वना देने के लिए कि हमारी विजय होगी, उसको हर्ष हुआ। तो इसी तरह शंख नजारे ब्यूगल सब बजने लगी ताकि युद्ध की शुरुआत हो सके। वहीं दूसरी ओर तथा श्वेत युक्ते महती संयंदे स्थितो माधवा पांडव
पांडवेश्व दिव्यो शंको प्रदमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ोत्वदा द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव तात्पर्य। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडव पुत्राणा येषा पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा है कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में वे दोनों आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। जैसे कि हम सब जानते ही है कि जहाँ भगवान है वहाँ तो विजय निश्चित है, और भगवान कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि जैसे जब दुर्योधन के वहां शंख बजा, भीष्म पिता ने शंख बजाया, तो दुर्योधन को हर्ष हुआ कि अब हम जीत जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह हमारे साथ हैं। लेकिन जो भीष्म पिता जो इतने महान योद्धा थे वो ये जानते थे कि हम हारने वाले हैं, क्योंकि सामने भगवान कृष्ण है। पर दुर्योधन इस बात से अनजान था कि कृष्ण भगवान है। और साथ ही में जो अर्जुन का रथ था वो अग्निदेव द्वारा उसको दिया गया था, और उसके रथ पे हनुमान जी की ध्वजा भी अंकित थी, जो ये निर्देश कर रही थी कि जैसे हम जानते हैं कि हनुमान जी जो राम भगवान के साथ थे, जिन्होंने रावण से युद्ध करा और उन्हें हराया। मतलब जहाँ भगवान और भक्त दोनों अर्जुन के साथ थे, तो वहां तो मतलब किसी भी प्रकार की पराजय होने का सवाल ही नहीं उठता। तो हमें हम यही बताया गया यहाँ पे कि अर्जुन की विजय तो निश्चित थी। अगले श्लोक में प्रभु जी मैं ज्यादा तो नहीं डेप्थ में समझा पाऊंगी, इसलिए अगला श्लोक लेते हैं। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदंत धनंजय पौंड्रकम तद्मो महाशंख भीम कर्ता वक्रोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विभांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे हम भगवान के अंश हैं, जो भगवान में गुण है वही हमारे अंदर गुण है, पर हमारे अंदर बहुत ही एक सूक्ष्म रूप में है, बहुत ही आंशिक रूप में है। और जो उनके इंद्रियां है भगवान की, वही इंद्रियां हमारे अंदर भी है, लेकिन उनके अंश के रूप में। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रियां रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। भगवान सबके हृदयों में बैठे हैं, और जैसे कि पहले भी बताया गया है कि दो पक्षी बैठे हैं, एक जीव है और एक परमात्मा है। अगर हम उनसे विमुक्त होकर बैठे हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से कार्य में लगाते हैं, अपने कर्म अपने हिसाब से करते हैं, मतलब हम खुद को भोक्ता मानते हैं। लेकिन जब हम भगवान की हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। जीव भगवान के सम्मुख होता है और उनको अपने चैत्य गुरु के रूप में मानकर उनके निर्देश अनुसार कर्म करता है, जो कि भगवान को याद करते हुए और भगवान को मतलब विचार करते हुए उनको
कर्म करता है, क्योंकि उसको अच्छे बुरे की समझ या विवेक आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि वो भक्ति से जुड़ जाता है। किंतु वे किस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। वो भगवान जो भी हम कार्य करते हैं, हर चीज भगवान के हम जैसे सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो हर जीवाणु में, हर कण कण में व्याप्त है। तो भगवान तो हर चीज के, कहते हैं ना, नहीं, वो जब देखते हैं भगवान, मतलब भगवान हर चीज के साक्षी हैं। विशुद्ध भक्त भी इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जो गलत काम कर रहे हैं उनको भी भगवान दिखते हैं, लेकिन भगवान ने सबको एक अल्प स्वतंत्रता दी है कर्म करने की। इसलिए वो किसी के कर्मों के बीच में या किसी के कार्य के बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान जैसे भगवान इंद्रियों के तो स्वामी हैं, और वो जो जिनका अपनी इंद्रियों पे संयम होता है तो उसे ऋषिकेश कहा जाता है। इसलिए भगवान को यहाँ ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि भगवान एक अपनी इंद्रियों के क्या बोलेंगे उसको, कंट्रोल, मतलब क्या, ऋषिकेश कहा गया है, मैं समझा नहीं पाऊंगी। भगवान प्रभु जी थोड़ा लाइन समझा देंगे तो कह देंगे ना कि भगवान समझ। प्रभु जी आप समझाएंगे ऋषिकेश का मतलब? हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे यहाँ पर एक लाइन आई थी, वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियां का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। तो यहाँ पे विशुद्ध लिखा है। विशुद्ध का मतलब होता है कि अधिक शुद्ध, अधिक से अधिक शुद्ध। अगर अशुद्ध लिखा होता है तो मतलब विपरीत अर्थ होता है। विशुद्ध का मतलब तो है बहुत अधिक शुद्ध। तो जो अधिक शुद्ध है तो उसका निर्देशन फिर तो भगवान सब कुछ ले लेते हैं, उसकी बागडोर अपने उसमें ले लेते हैं। तो विशुद्ध का मतलब ये है। और ऋषिकेश का मतलब ये है कि भगवान, जो आज भी मैं 13वां चैप्टर का श्लोक पढ़ रहा था सुबह सुबह, तो उसमें यही था कि भगवान मतलब इंद्रियों के स्वामी हैं, है ना, सारी इंद्रियों के स्वामी, और हम इंद्रियों के क्या हैं, दास है। तो दो शब्द आते हैं, परा और अपरा। परा का मतलब होता है कि जो इंद्रियों का स्वामी है, मतलब इंद्रियों के स्वामी गोस्वामी भी कहा जाता है। गुरु महाराज क्या है, इंद्रियों के स्वामी हैं, इसीलिए तो गोस्वामी हैं। और भगवान क्या है, भगवान की सारी इंद्रियों से परे, मतलब भगवान किसी बंधन जन्म भी लेते हैं, भगवान मतलब अवतार लेते हैं, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इंद्रियों के बंधन में नहीं है, लेकिन हम जो हैं वो इंद्रियों के बंधन में हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, है ना, जो इंद्रियों को जीत लेता है ना। तो वो यहाँ पर इसका मतलब है। ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू करें। भगवान अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाते हैं। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वे पार्थ सारथी हैं। इसी कारण उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं।
जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही। अब जैसे कि वहां पे तो बस एक ही भीष्म पिता ने ही शंख बजाया था कौरवों की सेना में, लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे पांडवों की सेना ने सभी ने अपना अपना शंख बजाया। और जैसे अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं कि जो शंख है वो तो कृष्ण भगवान का ही क्या बोलता है भगवान का, कृष्ण भगवान का ही है शंख। जैसे शंख पद्म चक्र ये भगवान के ही हाथों में शोभित करते हैं, जैसे पंचजन्य शंख जो कृष्ण भगवान ने बताया। जैसे कहते हैं अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं जैसे क्लास में उन्होंने बताया था कि जैसे बाकी जो कौरवों के शंख थे वो एक जुगनू की तरह थे। जैसे उन्होंने बजाया, जैसे रात में जुगनू दिखता है तो वो सोचते हैं कि मैं कितना तेजवान हूँ, कितनी मतलब मेरे अंदर से लाइट निकल रही है और मैं कितना सुंदर हूँ, प्रकाशित हूँ। लेकिन जब सूर्य निकलता है तो वो जुगनुओं की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। उसी तरह भगवान कृष्ण का शंख था, या मतलब कह दो कि भगवान का तेज था। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जहाँ भगवान उपस्थित हैं वहाँ श्री भी है, और विजय श्री तो वैसे ही निश्चित है। कुछ और ऐड करना चाहेंगे प्रभु जी कोई, है मैं आगे बढ़ूं? कोई कुछ और बताना चाहेगा? आगे बढ़ूं? हरे कृष्णा। संगीता माता जी, बबीता माता जी, राधा माता जी, और कोई भक्त ऐड करना चाहेगा इसमें दोनों श्लोकों में? ठीक है, तो मैं ऐड करूं। जी करिए प्रभु। देखिए यहाँ पर ना दोनों तरफ से शंख बज रहे हैं, कौरवों की तरफ से भी शंख बज रहे हैं और भगवान के यहाँ पे भी शंख बज रहे हैं। लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाया तो उनमें उत्साह जागा, है ना, कि हाँ कहीं ना कहीं युद्ध में हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब पांडवों की तरफ से शंख बजा तो कौरवों के अंदर जो था वो भय का कारण बन गया, है ना। यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो कोलाहल। लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडव और कोई भी डरा नहीं, किसी के अंदर डर की कोई भावना नहीं जागृत हुई। और जब पांडवों की तरफ से शंख बज रहा था तो कौरव सब क्या है, उनके अंदर डर पैदा हो गया। अरे ये तो अब तो हमारा काल, ऐसा डर गए कहीं हम युद्ध में मारे जाएं, मतलब ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। तो इस छोटे से तत्व से हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि जो भगवान की तरफ शरणागति करेगा, है ना, भगवान के आश्रय में रहेगा, वो कभी भी डरेगा नहीं। और जो भगवान की तरफ शरणागति नहीं करेगा उसके अंदर डर लगा रहेगा, मृत्यु का डर, संसार का डर, है ना, ये डर हमेशा लगा रहेगा। तो जो भगवान की तरफ आश्रय है, जो भगवान की तरफ नित्य सेवा में है, भगवान के साथ है, डरने की क्या बात है ना, जब भगवान का हमारा साथ है। तो यहाँ पर ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पर एक बहुत सुंदर लाइन आई थी 14th श्लोका में, कि क्या था वो, कि जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं लक्ष्मी जी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा दोनों और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। तो हम संसार में तो ये देखा जाता है, सब लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं, विष्णु की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी है। तो अगर लक्ष्मी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और अगर हम विष्णु को याद नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी अपराध है ना। हम किसी की पत्नी से प्रेम करें और उसके पति को पूछे ना
तो ये पहले हमें क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और जब हम भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना करते हैं तो लक्ष्मी तो ऑटोमेटिकली आएंगी ना, तो वो तो आना ही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण के आराधना करना चाहिए, है ना। देवी आराधना जो है ना वो वंश यहाँ पर नहीं है। और भी दूसरे श्लोका में भी काफ़ी कुछ है, लेकिन अगर कोई और भक्त प्रयास करे ना तो संगीता माता जी आज बिजी लग रही है मुझे, माता जी बहुत सुंदर बता सकती हैं। प्रभु जी पाठ में बहुत तेज फीवर हो रहा है। हरे कृष्णा। तो हम लोग माता जी के लिए भाई चैंटिंग करते हैं पहले, तो फीवर उतर जाए, है ना। अभी हम चैंटिंग मैं करेंगे। क्लास लेफ्ट कर लूं प्रभु जी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही है। अच्छा माता जी, हम लोग चैंटिंग कर देते, फिर आप लेफ्ट कर दीजिए। माता जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है माता जी, आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ना बहुत सारे हमारे लिए क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन श्लोक 15 में ये हमें मेमोराइज करने, याद रखने हैं। भगवान कृष्ण के संक का नाम याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है? मधुसूदन, गोविंद, नहीं, भगवान नंदन, भगवान कृष्ण का संक, भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, उनका शंख का नाम क्या है? ठीक है, पंचजन्य शंख बजाया। और अर्जुन के शंख का नाम क्या है? अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त शंख, ठीक है। और भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्रुक। कुछ याद ना हो, भगवान कृष्ण का शंख जरूर याद कर लेना, ठीक है, तो वो कंप्लीट आंसर माना जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनसे भिन्नांश हैं, अतः जीव की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने के में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष करने से उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। तो भगवान तो बैठे हुए हैं ना, वो कैसे हमें इंडिकेट होता है, इंद्रियों में इंडिकेट कैसे होता है? जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान हमें नहीं रोकते, करो। लेकिन जैसे ही हमें ये अनुभव होगा, कोई भी हम गलत कार्य करते हैं, वहीं पर पहला इंडिकेशन मिलता है, मत कर मत कर मत कर। फिर दूसरा इंडिकेशन मिलता है, कर ले, कौन देख रहा है। तो जहाँ पर जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है, वही भगवान इंद्रियों में बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं मत कर बेटा मत कर, पछताएगा, है ना। तो भगवान यहाँ पर हमें सूचना इस तरह मिलती है। लेकिन है ना, दूसरे जो इंद्रियां वो हावी हो जाती हैं। जैसे शरीर है ना, वो भगवत गीता ही हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे शरीर क्या है, रथ के समान है। और वो घोड़े जो हैं, वो 5 जो हैं घोड़े, वो क्या है, वो इस रथ को खींचते हैं। वो क्या इंद्रियां हैं, नेत्रों से, कानों से, जिह्वा से, शरीर से, त्वचा से, है ना। तो ये हमारी क्या बोलते हैं, ज्ञान इंद्रियां, और फिर कर्म इंद्रियां, और फिर सबसे बड़ा कौन है, मन है। ये इंद्रियों के वेगों को जिसने कंट्रोल कर लिया, है ना, तो वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हम लोग करते तो एक ही दिन है ना, कौन से दिन, एकादशी के दिन। एकादशी के दिन सोचते हैं कि हाँ आज तो भगवान में 11 की 11 इंद्रियों को लगा देना है, सारी इंद्रियां भगवान में रहती हैं। और फिर जैसे एकादशी समाप्त, तो हम 5 6 कुछ इंद्रियों को रखते हैं क्योंकि परंपरा में आ गई हैं, वो फॉलो करना जरूरी है, लेकिन और इंद्रियां नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन भगवान समस्त इंद्रियों के क्या हैं, स्वामी हैं, वो भी हमें करना चाहिए। और भगवान ने एक मधु नाम के राक्षस को मारा था,
है ना। उदाहरण यहाँ पे बहुत सुंदर है। उनका ऋषिकेश नाम भगवान का पड़ा था। मधु नाम के राक्षस को मारा था, और गांव, भगवान भी गांव और इंद्रियों के आनंद देने के लिए गोविंद कहलाए। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, गायों को और इंद्रियों को, जो मतलब भगवान के आश्रय में होता है ना, तो वहाँ पे आनंद होता है। जब जैसे हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करें तो वहाँ पे आनंद आएगा, तो वो गोविंद है। तो यहाँ पे बताया वो गोविंद है, उसमें जो हमें प्रसन्नता मिल रही है, आनंद है, वो गोविंद का कारण है। और वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम क्या पड़ा, वासुदेव। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका देवकी नंदन पड़ गया। तो ये देखो, ये भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कहीं ना कहीं। वसुदेव का पूछ लेते हैं कि वसुदेव का पुत्र, देवकी का पुत्र देवकी नंदन पड़ गया। और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन पड़ गया, है ना। माता जी भजन गा रही थी ना आज अभी सुबह, तो यशोदा नंदन पड़ गया। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण क्या बन गया, पार्थ, है ना, पार्थ सारथी। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देश दिया। अब भगवान देखो किसी के ड्राइवर बन जाते हैं, है ना। तो भक्त के अगर ड्राइवर भगवान बन जाए तो वो गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी। तो भक्त आराम से बैठे रहें, गाड़ी चलाने वाले भगवान है ना। अर्जुन ने भी अपने रथ की बागडोर किसको दे दी। अब रथ वहां जाएगा जहां अर्जुन जीतेगा। अर्जुन ने कहा है कृष्ण जहां आप रथ ले जाएं वहीं पर मैं तीर चलाऊंगा। तो जहां अर्जुन का रथ जाएगा वहां विजय तो क्या है, निश्चित है। तो जहां हम कृष्ण का अपने जीवन की बागडोर कृष्ण में समर्पित कर देंगे, वहां जीत क्या है, निश्चित है। हम लोग छोटे छोटे भी कोई काम करें ना, तो एक लॉटरी गेम खेल सकते हैं। भगवान के आगे लिख दो कि ये काम होना चाहिए, यस, ये काम नहीं होना चाहिए, नो। फिर वो भगवान के मंदिर में रख दो, फिर उससे बोलो कि एक पर्ची भगवान। एक बार क्या हुआ, मैंने तो ये ऐसे रख दिया, मैंने कुछ अपनी बोला कि अगर मैं भगवान की इच्छा होगी तो कर लूँगा, तो मैंने रात में रख दिया। मैंने कहा कि दो पर्चियों में से उठानी पड़ेगी, तो वो दो पर्ची में से एक पर्ची ऑलरेडी नीचे गिरी हुई थी। मैंने कहा कि अब भगवान ने नीचे यही पर्ची गिराई है, तो यही मुझे उठानी है। तो कभी कभी भगवान ऐसा इंडिकेशन भी देते हैं। तो हमें भी इस प्रकार जीवन की बागडोर क्या करना चाहिए, भगवान में समर्पित कर देना चाहिए। तो जो कुछ होगा अच्छा हो, चाहे उसमें रिजल्ट नेगेटिव आए, फिर भी भगवान ने उसमें कुछ छुपाया हुआ है, वो हमें अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो यहाँ से हम इसको ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि अर्जुन धनंजय कहलाया है, क्योंकि जब इसके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार, है ना, भीम को क्या बोला, बकोदर, क्योंकि भीम क्या करते थे, अधिक से अधिक भोजन खाते थे। उसी प्रकार अति मानवीर कार्य करने वाले, जैसे हिडम्बासुर का वध किया, तो जो ज़्यादा खाएगा उसमें बल भी तो ज़्यादा आएगा। तो भीम ज़्यादा खाते थे तो बड़े से बड़े काम भीम करते थे, है ना। राक्षस का वध भी किया। पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार शंखों का बजाए जाने युद्ध करने वाले सैनिकों को अत्यंत प्रेरणाप्रद थे। तो जब पांडवों की तरफ से ये जो शंख बजाए गए बहुत प्रेरणाप्रद थे। विपक्ष, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण के थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी, है ना। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी, पहले से ही निश्चित है कि पराजय, क्योंकि शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी। शंखों की ध्वनि से ही पता चल जाता है कि विजय का रथ जो है वो किधर जाने वाला है,
कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन, किसी को पहला फर्स्ट इम्प्रेशन वही लास्ट इम्प्रेशन है। आंखों में जो, तो यहाँ पे शंकों का जो कोलाहल मचा, तो उनके हृदय में, कौरवों के हृदय में क्या हुआ, पीड़ा उत्पन्न हो गई, डर उत्पन्न हो गया, क्योंकि भगवान की शरणागति में नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग सोच सकते हैं, है ना, कि हमें कितनी मन लगा के सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होना, घबराहट तो करनी नहीं है, घबराहट तो करनी नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 2-3 साल पहले एक स्टूडेंट को पढ़ाया था क्लास 12th में, अभी 12th में था, अच्छी तरह पास आउट हुआ, लेकिन कल परसों ही उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया, है ना। अपने आप, उसके शादी भी जल्दी हो गई थी, उसकी 2 बच्चे अभी अभी, एक छोटा लड़का, एक छोटी लड़की है। उसने अपने आप में पेट्रोल डाला, कमरे में बंद किया और सुसाइड कर लिया। और ये समझिए, अब जब मैं उनकी मीटिंग में जाके कल परसों बैठा ना, तो मैंने ये कहा, वहाँ पर सभी बैठे थे, तो मैंने सिर्फ ये कहा, ये कारण सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे ना आने के कारण है, सिर्फ गीता नहीं पढ़ने के कारण है, समाज में भक्तों का संग लेने के कारण है ये। और मैंने तो खुला वहाँ पे बोल दिया, सभी बैठे हुए थे, कि ये तो एक परिवार में घटना हुई है, ये सभी के परिवारों में हो सकती है। जो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आएगा, तो वो इस प्रकार की घटना को, और सभी बोले थे कि हाँ बिल्कुल सच बात है ये, है ना। बोले, अब फिर उनमें से एक बोले कि हम तो बच्चों से खूब कहते हैं, बच्चों पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, भगवान। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, आप पढ़ोगे ना तब होगा। हम बच्चों को प्रेरणा दे देंगे कि बच्चों बैठो और पढ़ो, सुनो, है ना। अब ये जो घटना है, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत बेस्ट कर रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ये सबसे बेस्ट है। कहीं ना कहीं ये जो केस जो है, हमारे भक्तों के जीवन में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने साथ बच्चों को जबरदस्ती मत करिए, बच्चों को तो धीरे धीरे अपने आप ढल जाते हैं, करते दिखाते रहिए, वो बच्चे अपने आप। किसी बच्चे को ये भी फोर्स मत करो कि बेटा तुम्हें प्याज लहसुन ये चीज़ नहीं खाना है, हमने भी तो खाए हैं ना, हम कौन सी उम्र में आके सुधरे। जब उनको आध्यात्मिक स्तर होगा, जब उनकी बुद्धि जागेगी, तब वो ऑटोमेटिकली भगवान की शरणागति में आ जाएंगे। बस दिखाना है, वो अपने आप छोड़ देंगे, बस करते रहो। और ना ही क्रोध करना है ना। जिस जैसे कोई पति अगर मान लो आध्यात्मिक है और पत्नी नहीं है, तो कंफर्ट में रहो। शुरू शुरू में लगता है कि हाँ पति आ गया तो पत्नी को भी लेके आऊँगा, ज़बरदस्ती लाऊंगा, नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट, छोड़ दो, जो कर रहे हो वो करते रहो, धीरे धीरे, पता भी ना चले, कृष्ण को पता चले और हमें पता चले। और पत्नी कर रही है तो पति को भी फोर्स मत करो, वो भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक आएगा। तो इस तरह कहीं ना कहीं हम कुछ आध्यात्मिक स्तर पर कर रहे हैं ना, वो अच्छा कर रहे हैं। हर भक्त के अंदर कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी हैं, तो जो अवगुण हैं वो धीरे धीरे सही हो जाएंगे, कुछ गुण तो विकसित हुए, बस हमें यही दर्शन करना है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सुंदर वर्णन है, मैंने ज़्यादा लंबा बोल दिया, माता जी को ही बोलना चाहिए था। हरे कृष्णा माता जी, आप ही कुछ ऐड। अच्छा बता रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आता मैं बोलूं कि आगे करें प्रभु जी। नहीं, 2 ही श्लोक काफ़ी है, 2 काफ़ी है, 2 श्लोक, हमें जल्दी ख़त्म नहीं करनी है, इतनी जल्दी फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोगों को वहाँ पे बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे नहीं, आगे तो फिर जन्म मृत्यु से परे वो बुक्स शुरू करनी है ना प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर के बाद। ये हमें मतलब आजीवन पूरे जन्म भर करनी है। ठीक है। तो इतनी जल्दी नहीं है, रेलिश करते मतलब आनंद लेते हुए करना है इसको थोड़ा, है ना। तो और इसके बारे में माता जी बोल सकते हो, और भी जितने भी आपने लेक्चर सुने हैं ना, वहाँ से कुछ बताइए। ठीक है माता प्रभु जी। जी इतनी तैयारी भी नहीं कर पाई मैं कुछ, वैसे मतलब यही बताना चाहूंगी, जैसे हनुमान जी की, जैसे हनुमान जी की ध्वजा अर्जुन के रथ पर अंकित थी, ये इसकी स्टोरी बताऊं कि क्यों थी, बिल्कुल, किस वजह से थी। बिल्कुल माता जी बताइए। जैसे
वो अग्निदेव ने उनको प्रदान किया था। उसपे भगवान तो स्वयं प्रकट थे और वहां पे श्री भी थी क्योंकि वो उनकी पत्नी है। और एक जो भगवान के भक्त थे हनुमान, उनकी ध्वजा अर्जुन के रथ पे अंकित थी। वो क्यों थी? उसकी जैसे उसमें महाभारत में हमने देखा होगा, एक बार अलकनंदा नदी के किनारे द्रौपदी एक सुंदर कमल के फूल को देखती है, तो वो भीम से कहती है कि ये कितना सुंदर पुष्प है, मुझे ये फूल चाहिए ताकि मैं एक तो भगवान को अर्पण कर सकूं, कृष्ण भगवान को दे सकूं और बाकी आप सब पांचों भाइयों को दे सकूं। तो वो उनसे भीम से आग्रह करती है कि क्या आप मुझे हिमालय पर्वत की जैसे जहाँ पे ये पुष्प उगते होंगे वहां से मुझे लाकर दे सकते हो? तो भीम थे, उन्होंने कहा अवश्य, क्यों नहीं। तो वो जब जाते हैं हिमालय पर्वत की ओर, तो हनुमान जी रास्ते में लेटे हुए होते हैं, वानर के रूप में लेटे होते हैं। वो भी इनकी परीक्षा लेने के लिए आए होते हैं। वो वहां पे लेटे होते हैं और उन्होंने अपनी पूंछ को फैला रखा होता है। तो जब भीम जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके मार्ग में एक वानर लेटा हुआ है, वृद्ध सा, और उसकी पूंछ उनके मार्ग में आ रही है, जिसके वो लांग के तो नहीं जा सकते थे, वो तो भक्त थे। तो वो उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया वानर, आप अपनी पूंछ को हटा लीजिए, मुझे मार्ग दीजिए। तो वो अनसुना कर देते हैं। फिर भीम को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो भीम क्रोध से कहते हैं कि तुम हटाते हो या मैं उठा के तुम्हें फेंक दूं। तो वो हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है भाई, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो खुद से उठ नहीं पाऊंगा, अगर तुम्हारे में इतना बल है, तुम हटा सकते हो तो उठा के या रुक दो। तो वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सामर्थ नहीं होता, वो हटा नहीं पाते। तो भीम को फिर ज्ञान होता है कि जिसको मैं नहीं हटा पा रहा हूँ, तो ये जरूरी कोई दिव्य पुरुष है। मतलब वो फिर उनसे क्षमा याचना करते हैं और उनसे कहते हैं कि कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मैंने आपसे आप शब्द कहे, और आप मुझे कृपया अपने दर्शन दीजिए कि आप कौन है। तभी फिर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि, तो वो भीम उनके शरणागत हो जाते हैं और वो उनसे हनुमान जी उनको वरदान देते हैं कि जब युद्ध होगा तो मैं तुम पांचों भाइयों के साथ रहूंगा और अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में अंकित रहूंगा और तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि वहां पर स्वयं मेरे प्रभु राम भी भगवान भी है और एक भक्त के रूप में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इस तरह से है प्रभु जी। और आगे क्या बताऊं मैं? बाकी दुर्योधन के रथ में न श्री है ना कुछ है, ये बता दो। वो तो हो गया ना डिस्कस। अब ये जो छोटी सी जो जैसे घटना, यहाँ पे हरे कृष्ण भीम बताइए। बताते। हाँ जी प्रभु जी। अब ये जैसे छोटी सी घटना है ना, ये हनुमान जी से, अब इसका मोरल क्या है, मतलब इससे क्या प्रेरणा मिलती है? इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमें किसी किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए और किसी को भी मतलब खुद को इतना महान नहीं समझना और गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतनी शक्ति है, या अभिमान नहीं करना चाहिए, और दूसरा किसी को भी अपने से नीचा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सब भगवान की रचना है। जी माता जी, सही है प्रभु। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे को भी कुछ याद आ रहा है इसी से। देखिए, इसमें है ना कि हम जी कहिए प्रभु जी। भगवान, हनुमान जो है ना, वो भगवान के क्या है, परम भक्त हैं, है ना। और भक्तों का जिसने आश्रय ले लिया, उसने क्या है, उसने तो अपनी ब्लेसिंग भक्तों से ले ली ना। इसीलिए तो प्रभु जी भी बोलते हैं ना, भक्तों से कभी, अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने भी कभी ये दिया है ना कि भक्तों का अपराध कर दिया तो भी सबसे बड़ा वैष्णव अपराध हो गया। तो यहाँ पर भक्तों की ब्लेसिंग, और वो भी कहाँ पे है, ध्वजा सबसे सिर पर रखी है, वो ब्लेसिंग यहाँ पर है, सिर भी मतलब, तो भक्तों का जो ब्लेसिंग है, समझो जीत उसकी निश्चित है। तो यहाँ पर मेरे को ये समझ में आया कि भक्तों की ब्लेसिंग है इसमें, और इसीलिए जीत निश्चित है। जी माता जी, आप और आगे बताएं। जैसे यहाँ पे हिडिंबासुर का जिक्र आया है, जैसे क्योंकि वो अधिक खाते थे, वे अति मानवीय मतलब जो नॉर्मल मानव नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो भी दिव्य पुरुष ही थे, लेकिन
अति मानवीय का मतलब ये है कि मतलब जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते वो भीम कर सकते थे। जैसे हिडिंबासुर था। हिडिंबासुर एक बहुत ही क्रूर राक्षस था। वो मतलब जीवों को पकड़ के, मनुष्यों को पकड़ के यूं ही मतलब खा जाया करता था। और ये जैसे हिडिंबा जो उनकी बाद में पत्नी बनी, जब उन्होंने हिडिंबासुर का वध किया, जब वो वन में जा रहे थे रात के समय, जिनके पुत्र वो घटोत्कच हुए, और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जो अब खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। तो वही बताना चाह रही थी प्रभु जी। और तो क्या बताऊं प्रभु जी, आप बताइए, या मैं नेक्स्ट श्लोक करूं थोड़ा सा? हरे कृष्ण और हरे कृष्णा। तो मंजू माता जी आप कुछ इसमें ऐड करें। राधा देवी माता जी आप भी ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी ने तो सब कुछ बता दिया, प्रभु जी आप ही बता दो, हमें तो कुछ। राधा देवी माता जी। बबीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी ने भी अच्छे से बताया, और प्रभु जी आपने तो और भी ज्यादा अच्छे से बताया। माता जी ने भी इतनी अच्छी कथा सुनाई ना। मैं वो कथा है ना जो आपने अभी सुनाई हनुमान की, तो मेरे को थोड़ा सा आधा उसकी जो पीछे पीछे की जो कथा उसका मालूम था, लेकिन फिर उसके आपने बताया ना कि अलकनंदा नदी के तट पे वो फूल के लिए भी थे, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अच्छे से कथा भी समझ में आई। तो वो तो हम क्या ही बोले प्रभु जी, मैं तो वैसे भी इतना अच्छा कुछ जानती भी नहीं हूँ। आप लोग इतना अच्छा बताते हो, मैं तो सबसे आप लोगों से सीख ही रही हूँ कि कैसे कौन बोल रहा है। नहीं आ रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी तो रहस्य में है अभी। है ना, जब माता जी क्लास होगी तो देखना क्या क्या कमाल करते हैं माता जी। तो यहाँ पर भी जो हिडम्बा है ना, वो भी उसका वध किया था, माता जी ने बताया। और मेरे को भी जो हनुमान वाला जब मैं कल पढ़ रहा था ना, मैंने सोचा था क्या पता मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ श्लोक पढ़ते पढ़ते। तो मैंने भी जो हनुमान जी का वो झंडा देखा, मेरे को वो चीज़ रियल में मेमोराइज नहीं हो रही थी। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ से अब याद रखूँगा कि मैं वो जो ध्वजा है वो क्यों है। तो इसलिए वो हनुमान जी का वहाँ पे ब्लेसिंग है। ठीक है, तो ये मेरे को आपके कारण पता चला है, और मैं इसका गुणगान हर जगह करूँगा। और मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे भावना माता जी का सभी भक्त बाय चैंटिंग करके हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय हो। थोड़ा ना सभी भक्त थोड़ा रीडिंग कर लिया करें, मतलब कुछ विशेष नहीं, एक बार रीड कर ले, उसको एज इट इज भी हाँ, पता। सब डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगता है, थोड़ा और पता चलेगा। जो मेरे को पता है वो मैं बताऊंगा, आपको पता है आप बताओ, यही तो है ना आदान प्रदान, ज्ञान का हाँ, आदान प्रदान। और जो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करेगा ना, ज्ञान ऐसी चीज है उसको बांटना चाहिए, बांटने से ज्यादा बढ़ता है। और बढ़ते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, कोई चोर चुरा नहीं सकता, है ना। हाँ। तो इसको बांटिए ज्यादा, और फिर नया नया इकट्ठा भी करो। ऐसा नहीं कि बांट रहे हो इकट्ठा नहीं कर रहे, इकट्ठा भी करो। डेली एक आधे लेक्चर सुनकर इकट्ठा भी करो इसको, कहीं से पढ़ो उसको। ठीक है, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। भावना माता जी की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।